हुनर ऐसा कि सबको कर दे हैरान, जज्बा ऐसा कि बन जाए कीर्तिमान, जिन्हें झुककर सलाम करती है हर नजर। इंडिया के ऐसे धुरंधरों का है ये सफर। OMG। ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, मैं हूं गोवा में, जहां पर करीब 450 साल तक पोर्चुगीज ने राज किया और आज भी इसकी झलक जो है यहां पर नजर आती है। और इस वक्त मैं रीस मागोस फोर्ट में बैठा हूं, जो कभी बीजापुर सल्तनत का मिलिट्री आउटपोस्ट हुआ करता था और जिसे 1551 में पोर्चुगीज ने एक फोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। और आज इसी फोर्ट से मैं आपको बहुत सारी OMG कहानियां दिखाऊंगा, जिन्हें देखकर आप कहेंगे OMG। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के धमाकेदार एपिसोड की। आज के एपिसोड में मिलेंगे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से लॉन्गेस्ट जर्नी करने वाले OMG हीरो से। फिर बॉडी पेंटिंग वर्ल्ड चैंपियन मेरी बॉडी पर बनाएंगे एक धांसू आर्ट। उसके बाद 6000 किलो की कढ़ाई में 5000 किलो की महाडिश। और फाइनली वर्ल्ड की मोस्ट लिटर्ड आइटम से निपटने का OMG सॉल्यूशन। गाइस, पोर्ट होने की वजह से गोवा में कई एक्सप्लोरर्स आए और उनमें से एक फेमस एक्सप्लोरर थे वास्को डी गामा, जिनके नाम से यहाँ पर एक शहर भी है। लेकिन अब जिस OMG हीरो से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, इन्होंने इंडिया के कल्चर को इतना एक्सप्लोर किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। आइए इनसे मिलते हैं। इंडिया वाकई बेमिसाल देश है। यहाँ डाइवर्सिटी सिर्फ लैंग्वेज और कल्चर में ही नहीं, कण कण में बसी है गुरु। लेकिन इस डाइवर्स देश को पूरी तरह एक्सप्लोर करना हो तो आप क्या यूज करेंगे? बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट? क्यों, सही कहा ना। पर हमारे अगले OMG हीरो ज्योति विघ्नेश ने अपने ऑटो में पूरे भारत की जर्नी कंप्लीट कर ली। और इनसे मिलने हम आज आए हैं बेंगलुरु। लद्दाख के खतरनाक पहाड़ों से झारखंड के घने जंगलों तक, इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रिक ऑटो से ना पहुंचे हों। दोस्तों, आमतौर पर ऑटो रिक्शा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके छोटे टायर्स और मोटर की 8 किलोवाट पीक पावर इसे पहाड़ों जैसे अनइवन टेरेन पर ड्राइव करना मुश्किल बना देते हैं। पर ज्योति, आपने ये 28,000 किलोमीटर की इम्पॉसिबल जर्नी कंप्लीट करने की कैसे ठान ली? मैंने ये ट्रिप इलेक्ट्रिक ऑटो में 5 दिसंबर 2021 में शुरू किया था। और ये इलेक्ट्रिक ऑटो में इसीलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों को लगे पोल्यूशन फ्री इंडिया कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। यानी जहाँ कुछ लोग पोल्यूशन से निपटने की सिर्फ बातें करते हैं, वहीं ज्योति आगे बढ़े और ढूंढा एक OMG तरीका और अपनी जर्नी इंडिया ऑन 3 व्हील्स को दिया इको फ्रेंडली तड़का और बन गए ये अनोखा रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान। इन्होंने अपने ऑटो को इंडिया के सबसे खतरनाक रास्तों पर चलाया और टोटल 28,000 किलोमीटर की जर्नी कर डाली, वो भी ऐसी जगहों पर जहां इससे पहले कोई ऑटो रिक्शा लेकर नहीं पहुंच पाया। इंडिया के हाईएस्ट पीक्स जो बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बुमला पास 15,300 फीट हाइट में और खारदुंगला नियर लद्दाख जो है 17,800 फीट हाइट में। सो ये दोनों पास फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक ऑटो में मैंने क्रॉस किया था। भाई ज्योति, तुम्हारी दिलेरी वाकई जबरदस्त है। तो इस ट्रिप में बहुत यूनिक एक्सपीरियंसेस करने को मिले, जैसे ओडिशा और वेस्ट बंगाल में तो बहुत सारे फेरीज में ऑटो को लेके जाने का चांस मिला। असम फ्लड्स में फंस गया था और त्रिपुरा में तो अर्थक्वेक्स देखने को मिले। अरुणाचल प्रदेश में स्नो स्टॉर्म देखने को मिला। रास्ता कच्चा हो या पक्का, ज्योति के कदम और उनके ऑटो कभी पीछे नहीं हटे। आपको पता है, ज्योति के ऑटो में एक ही बैटरी है,
जो 15 एम्प के सॉकेट से 4 घंटों में फुल चार्ज होती है, फिर एक बार में करीब 80 से 100 किलोमीटर चल जाती है। पर चार्जिंग पॉइंट ढूंढना ज्योति के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा और कई बार तो ज्योति को रहने के लिए कोई जगह भी नसीब नहीं हुई। ऐसे में उन्हें अपने ऑटो में ही सोना पड़ा। उड़ीसा में तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे 5 गांव घूमने के बाद भी 15 एम्प्स का सॉकेट नहीं मिल रहा था, तो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर तक मुझे इसको धकेलते हुए जाना पड़ा। इसलिए एक हाथ से पूरा प्रेशर डालना पड़ा और एक हाथ से पूरा ये हैंडल को मेंटेन करना पड़ा। इवन दो ये अकेला सोलो अटेम्प्ट है, हर दिन मुझे लोगों से हेल्प लेना पड़ा और लोग हेल्प किए। लोगों की मदद से ज्योति आगे बढ़ते गए और इस मजेदार जर्नी पर इन्होंने इंडिया के जो डाइवर्स कल्चर और आर्ट फॉर्म्स देखे, उन्हें डॉक्यूमेंट करते गए। तो मैं जो भी फेस्टिवल्स डॉक्यूमेंट करता हूँ, यूनिक डांस फॉर्म हो, यूनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, तो उसके बारे में जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता है मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और इसको शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में क्रिएट करके मैं स्कूल्स में जाता हूँ और मैं स्कूल्स में एक वर्कशॉप करता हूँ जिसका नाम है नो योर रूट्स, ताकि बच्चों को डिफरेंट कल्चर्स के बारे में देखने और सीखने का एक मौका मिले। क्या बात है, 28,000 किलोमीटर की जर्नी करके इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के अमेजिंग कल्चर को दिलचस्प अंदाज में कैप्चर करना, और वो भी एक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पे। भाई ज्योति, तुम्हारी इस अनोखे पोल्यूशन फ्री ट्रैवल इनिशिएटिव को OMG करता है सलाम। गाइस, रीस मागोस फोर्ट में ये कमाल की आर्ट गैलरी है, जहां पर गोवा के फेमस कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा के आर्ट वर्क्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने सुना है एक आर्टिस्ट हैं जिन्हें पेंटिंग के लिए कैनवस की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो फिर ये किस पे पेंटिंग करते होंगे? लगता है इस बार मुझे वहां खुद ही जाना पड़ेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलिए चलते हैं सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। अरे सर, मैं सनातन को ढूंढ रहा हूँ। बांग्ला बोलो, हिंदी कुछ ना, बांग्ला है? बांग्ला बांग्ला बोलो। अरे भैया, बांग्ला में बोलो। यार लगता है बांग्ला सीखनी पड़ेगी। दादा, ये सनातन कोथा है? हिंदी में बात करिए ना, समझे? हिंदी में? दादा, सनातन के पास ले चलो। दोस्तों, कोलकाता की फेमस पीली टैक्सी में मैं जिनसे मिलने निकल पड़ा हूं, वो है एक वर्ल्ड के फेमस बॉडी पेंटर्स। दोस्तों, बॉडी पेंटिंग में पेंटर्स कैनवस या पेपर पे नहीं, किसी की बॉडी पे अपना आर्ट एक्सप्रेस करते हैं। आज से नहीं, सदियों से दुनिया भर के ट्राइब्स और फोक ग्रुप्स के प्रैक्टिसेस का पार्ट रहा है बॉडी पेंटिंग। इन दिनों इस आर्ट फॉर्म का सबसे मशहूर प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड बॉडी पेंटिंग चैंपियनशिप, जो ऑस्ट्रिया में किया जाता है, जहां बॉडी पेंटिंग के एक से बढ़कर एक धुरंधर शामिल होते हैं। और इस मुकाबले में सबको पीछे छोड़ते हुए हमारे OMG हीरो बन चुके हैं एक नहीं 3 बार बॉडी पेंटिंग के वर्ल्ड चैंपियन सनातन डिंडा। फाइनली दादा का घर मुझे मिल गया। हेलो, क्या बात है, ये हैं हमारे OMG हीरो जिनको मिलने के लिए मैं इतना बेकरार था। और अब दिल थाम के बैठो लोगों, क्योंकि आज वर्ल्ड के बेस्ट बॉडी पेंटर मिलेंगे वर्ल्ड के बेस्ट मॉडल से, और उनका कैनवस बनूंगा मैं। पहला ठंडा ठंडा ब्रश लगा है। मेरी बॉडी पेंटिंग तो शुरू हो गई, पर क्या आप जानते हैं, सनातन जी की आर्ट की जर्नी शानदार स्कल्पचर्स और धांसू पेंटिंग्स बनाने से शुरू हुई। पर कुछ वक्त बाद एक आम कैनवस उनकी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ छोटा पड़ गया, और इन्होंने बॉडी पेंटिंग की आर्ट को मास्टर करने की ठान ली। 2016 से 2022 तक सनातन 3 वर्ल्ड बॉडी पेंटिंग चैंपियनशिप्स जीत चुके हैं, और आज यही वर्ल्ड चैंपियन इतने सारे कलर्स के साथ एक OMG स्पेशल आर्ट वर्क बनाने वाले हैं, वो भी मुझ पे।
दादा ये जो कलर्स है इसके अंदर मतलब क्या होता है? मतलब बॉडी क्रीम है एंड देन लॉट्स ऑफ ग्लिसरीन इन देयर। मैं आपको बताऊं कि जो बंदा कैनवस बना है ना, उसके लिए एक्साइटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है तो आप ऐसे 5 घंटे खड़े नहीं हो सकते। मेरे बॉडी का तो नक्शा ही चेंज हो गया बॉस। और अब पता तो चले कि आखिर मुझ पे ये बन क्या रहा है। At first I select the 3 elements. होली बेसिकली इंडिया का मेन फेस्टिवल है। It is colors of joy. And then I choose Taj Mahal. Taj Mahal is 7 wonders all over the world. And then tiger, our national animal. और हम लोग का जो जोश है इंडियन है, जस्ट लाइक टाइगर। वाकई सनातन जी के हाथों का जादू और इनके जबरदस्त टैलेंट ने मुझे अपने देश के रंगों में रंग दिया। सर जी, आपने वाकई जबरदस्त पेंटिंग बनाई है। मेरा बस चले ना तो मैं नहाऊं ही ना। क्या बात है, व्हाट एन अमेजिंग आर्ट। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू वेरी वेरी मच। अब मैं चलता हूं क्योंकि मुझे और भी OMG कहानियां ढूंढने जाना है, तो मैं अपना विसर्जन करता हूं। तब तक आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। गाइस, गोवा में कई तरह के कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि गोवा कार्निवल, कैश्यूज एंड कोकोनट फेस्टिवल एंड द फीस्ट ऑफ रीस मागोस। सेलिब्रेशन मतलब बहुत सारा खाना, और मेरा यह मानना है कि सेलिब्रेशन किसी भी तरीके का हो, लेकिन खाना बनाने वाला हमारे अगले OMG हीरो की तरह ही होना चाहिए। चलिए इनसे मिलते हैं। 1.5 किलो टमाटर, 1 किलो फूलगोभी और आधा किलो मटर। ओहो, लगता है मैडम वेजिटेबल शॉपिंग करने निकली हैं। 500 किलो टमाटर, वो भी 1000 किलो। क्यों, शौक लगा ना? अरे अरे घबराइए मत, ये वो OMG हीरो हैं जो अकेले ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्वांटिटीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिशेस बनाते हैं। मिलिए महाशेफ विष्णु मनोहर से, जिनके महा डिशेस देखने हम आए हैं नागपुर, महाराष्ट्र। विष्णु जी को पूरा भरोसा था कि खाने के जरिए लोगों को आपस में जोड़ा जा सकता है, इसलिए इन्होंने बड़ी क्वांटिटीज में खाना बनाकर उसे हजारों लोगों को परोसने की जिम्मेदारी खुद ली। खाना ऐसी चीज होती है कि जो लोगों को इकट्ठा करता है। अलग अलग संस्था से अलग अलग जाति के लोग इकट्ठा आते हैं तो बस माहौल बन जाता है। और ऐसा माहौल विष्णु जी अब तक 15 बार बना चुके हैं अपनी महा डिशेज से, जैसे 500 किलो चावल, 3000 किलो चना दाल, 5000 किलो की समरस्त खिचड़ी और 7000 किलो का महा मिसल। और जब डिशेज इतनी बड़ी हैं, तो जरा सोचिए बर्तन कितने बड़े होंगे गुरु। महा कुकिंग करने के लिए मैंने जो कढ़ाई बनाई, इसका वजन है 1500 किलो और इसकी लेंथ है 10 फीट बाय 10 फीट। तवे का साइज है 5 फीट बाय 5 फीट। बेलने की लेंथ है 5 फीट और उसका वजन वो भी तकरीबन 12 से 13 किलो वजन है उसका। लेकिन एक्स्ट्रा लार्ज क्वांटिटीज में डिशेस बनाने की शुरुआत हुई साल 2002 में, जब एक फूड फेस्टिवल में विष्णु जी ने बनाई पहली महा डिश, 5 फीट बाय 5 फीट का महा पराठा। बॉस, मुझसे तो एक पराठा नहीं सेका जाता। जरा सोचिए विष्णु जी के लिए इस महा पराठे को पलटना कितना मुश्किल रहा होगा। उसके बाद विष्णु जी महा डिशेस बनाते गए और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जैसे कई रिकॉर्ड्स अपने नाम करते गए। लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटीज में कुक करना आसान नहीं होता, इसीलिए हर इंग्रेडिएंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन समझने के लिए महा डिशेस के कई ट्रायल्स होते हैं। 5 किलो की ट्रायल, 50 किलो की ट्रायल, 100 किलो की ट्रायल, 500 किलो की ट्रायल, और इसी का एक गणित बनाकर हम तय करते हैं कि 100 किलो, 500 किलो, 5000 किलो में ये कितना लगेगा। और आज OMG पे कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपने शायद ही कभी देखा होगा। बनने जा रही है 5000 किलो की महाभाजी। इस एक्स्ट्रा लार्ज डिश को बनाने के लिए हम आए हैं नागपुर के मंडल इंग्लिश स्कूल में,
जहां वेजिटेबल्स चॉप करने से मसाले पीसने तक विष्णु जी का साथ दे रहे हैं 1200 बच्चे और उनके टीचर्स। और भैया इंग्रेडिएंट्स सुनेंगे ना तो दिल दहल जाएगा। 100 किलो से भी ज्यादा मसाले, 330 किलो गाजर, 340 किलो पनीर, 660 किलो गोभी, 660 किलो आलू और 4000 लीटर तेल। और ये स्पैचुला इतना बड़ा है जैसे कोई चप्पू हो। OMG। यही नहीं, महाभाजी के लिए विष्णु जी यूज कर रहे हैं वुड फायर, जो कुकिंग को और भी चैलेंजिंग बना देता है। और तैयार है 5000 किलो की महाभाजी, जिसे देखकर यहां मौजूद हर इंसान हैरान है। मेरे पापा हमेशा मोहल्ले में कुछ अच्छा रहा तो अपने हिसाब से खाना खिलाते थे, और मेरे को भी उन्होंने कहा कि भैया आप इस पेशे में आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाते जाओ, खाना खिलाते जाओ। तो इसलिए मुझे लगा कि फिर छोटे क्वांटिटी में क्यों, बड़े क्वांटिटी में खाना बनाए और लोगों को बुलाएं। और इसलिए शेफ विष्णु मनोहर जी की इस अमेजिंग स्पिरिट को OMG करता है सलाम। गाइस, फोर्ट हो या पार्क्स हो, माउंटेन्स हो या बीचेस हो, इंडिया को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और जो हमारे अगले OMG हीरो है ना, इन्होंने वर्ल्ड की मोस्ट लिटर्ड आइटम से निपटने का OMG सॉल्यूशन निकाल लिया है। आइए हम इनसे मिलते हैं। खिलखिलाते इन बच्चों के हाथों में ये क्यूट टॉयज देख रहे हैं। अगर मैं कहूं ये सिगरेट बट से बने हैं तो आप कहेंगे ना OMG। सिगरेट्स के हार्मफुल इफेक्ट्स तुम क्या जानो स्मोकर बाबू। हर साल 80 लाख लोगों की जान लेने के अलावा दुनिया का सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट है ये सिगरेट बट। दोस्तों, WHO के रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इंडिया में ही हर साल 10,000 करोड़ सिगरेट बट्स फेंके जाते हैं। और ये छोटे से सिगरेट बट्स हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए बन गए हैं दुनिया का सबसे बड़ा खतरा। बट फिकर नॉट दोस्तों, थानोस से भी खतरनाक इस विलन को रोकने की जिम्मेदारी उठाई है हमारे अगले OMG हीरो ने, एक यंग इको वॉरियर नमन गुप्ता ने। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए नमन ने एनवायरनमेंट पर सिगरेट बट्स के हार्मफुल इफेक्ट्स को नोटिस किया और वहीं से जन्मा कोड एफर्ट्स का आइडिया। इनसे मिलने मैं आया हूं उत्तर प्रदेश के नोएडा में। मैंने देखा कि लोग सिगरेट पी के या तो रोड साइड्स पे फेंक देते हैं या ऐसे रैंडम एशट्रेज यूज करते हैं और उसके बाद वो इनअप्रोप्रिएटली डिस्पोज हो जाता है। सड़क किनारे डिस्पोज किए गए सिगरेट बट्स वाटर बॉडीज तक पहुंचकर आर्सेनिक, लेड और निकोटीन जैसे हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करके हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम्स और हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। यही नहीं, इनमें सेल्यूलोज एसीटेट नाम का प्लास्टिक होता है जिसको डिकम्पोज होने में 10 साल लग जाते हैं। ऐसे में सिगरेट बट्स पहले ही खतरा बन चुकी प्लास्टिक की समस्या को और बढ़ा रहे हैं। और बॉस, इन टॉक्सिक सिगरेट बट से प्रोडक्ट्स बनने का प्रोसेस काफी यूनिक है। पहले नमन की कोड एफर्ट सिगरेट बट्स के पेपर और फाइबर को अलग करती हैं। पेपर को ग्राइंड किए गए पल्प से बनते हैं मस्कीटो रेपेलेंट्स। और सॉफ्ट टॉयज बनाने के लिए फाइबर को मशीन से काट के स्पेशल केमिकल से क्लीन करते हैं ताकि वो नॉन टॉक्सिक और रीयूजेबल बन जाए। किसने सोचा था ये पीली टॉक्सिक सिगरेट बट्स व्हाइट फ्लफी चाइल्ड सेफ मटेरियल में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना OMG। जब हमारे पास रिसाइकल्ड मटेरियल तैयार हो जाता है तो उसको अभी हम अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे कि कुशन्स, सॉफ्ट टॉयज, कीचेन और अन्य प्रोडक्ट में भरने के इस्तेमाल में लाते हैं। हेल्थ और एनवायरनमेंट को सेफ रखना है तो दुनिया को नमन जैसे इको वॉरियर्स की सख्त जरूरत है बॉस। लेकिन नमन, तुम इतने सारे सिगरेट बट्स को कलेक्ट कैसे करते हो यार? कलेक्शन के लिए हमारे साथ 2000 से ज्यादा रैक पिकर्स, बहुत सारी संस्थाएं, NGOs और वॉलंटियर ग्रुप और मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिगरेट बट्स को इकट्ठा करने में।
इसके अलावा नमन की कोड एफर्ट्स ने जगह जगह इंस्टॉल किए वैल्यू बिन्स, ताकि लोग सिगरेट बट्स को रोड पर नहीं वैल्यू बिन्स में फेंकें। दोस्तों, नमन की कोड एफर्ट रोजाना 35 लाख सिगरेट बट्स रिसाइकिल करती हैं और अब तक 120 करोड़ सिगरेट बट्स रिसाइकिल कर चुकी हैं। OMG। नमन ने ना सिर्फ छोटे से सिगरेट बट्स के हेल्थ और एनवायरनमेंट पे होने वाले इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया, बल्कि अपनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से प्रॉब्लम का अमेजिंग सॉल्यूशन ढूंढकर बन गए OMG इको वॉरियर। भाई नमन, तुम्हारी कोड एफर्ट्स के इन बेहतरीन एफर्ट्स को OMG का सलाम। गाइस, अब जो कहानी मैं आपको दिखाने वाला हूं उसमें है गजब की मिठास, क्योंकि जो इंसान आ रहे हैं वो है बहुत ही खास। अरे छोड़िए अपने काम तमाम, क्योंकि आ रहा है फलों का राजा आम। ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश में रहने वाले पद्मश्री हाजी कलीमुल्लाह खान, AKA मैंगो मैन ऑफ इंडिया, जो अपने यूनिक फार्म में मैंगोस की 1600 से ज्यादा वैरायटीज ग्रो करते हैं। यही नहीं, ये ग्राफ्टिंग मेथड यूज करके एक ही मैंगो ट्री पर 7 से ज्यादा वैरायटीज ग्रो कर देते हैं। OMG। आम के बाग का चक्कर तो काट लिया, अब इंडिया का चक्कर काट के आपके लिए अमेजिंग स्टोरीज लाने का वक्त आ गया है। अब मैं चलता हूं, तब तक के लिए आप लोग हमारे OMG हीरोज की तरह भरिए सपनों की उड़ान और देखते रहिए इंडिया के अमेजिंग टैलेंट की इनक्रेडिबल दास्तान, ओनली ऑन OMG।